ही के अमंगल भाग के लिए हम पूछ की तरफ लगे? हमको नहीं लगना, हम तो मुंह की तरफ लगेंगे। और जो मुंह की तरफ लगे, घर्षण प्रारंभ हुआ और बांसुरी नाग के मुख से गरम गरम हवा निकली तो सारे दैत्यों का शरीर जल करके काला हो जाता है। बाप से काला पड़ गया तो दैत्य लोग अब पछता रहे हैं, अरे बड़े बाप के बेटा बनने से भैया बड़े नुकसान हैं, छोटे बन लेते तो देवता लोग कैसे पूछ की तरफ लग के आनंद ले रहे हैं। जब सबसे पहले कोई भी मंथन किया जाता है, कोई भी आयोजन रखा जाता है, तो क्या होता है मालूम है? सबसे पहले हलाहल विष निकलता है, गंदगी निकलती है। विष को कौन पान करे? अगर अपन सत्संग करेंगे, अपन भागवत कथा करवाएंगे, आयोजन करेंगे, तो सबसे पहले जजमान को इस चीज में पुष्ट होना चाहिए कि लोग वाग बुराई करेंगे तो बुराई सुनने की सामर्थ्य कौन न होगी, है ना? अच्छा काम करने के लिए आए भले, लेकिन बुराई तो सुननी पड़ेगी। तो बुराई सुनने का अगर तुम में हिम्मत है तभी कोई अच्छा आयोजन करो, क्योंकि कोई भी आयोजन करते हैं सबसे पहले विष निकलता है। आज हलाहल विष निकला, कौन पान करे? सारा त्रैलोक के कांप गया। सभी लोग भगवान भूत बावन भोलेनाथ के पास पहुंचे, उनसे प्रार्थना की, शंकर जी के पास गए। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहि मां शरणापन्ना त्रैलोक्यम दहनाद् विषात्। हे देव देव जगतपति महादेव, हम आपकी शरण में आए हैं। यह सारा इतना सारा विष निकला है, इससे त्रैलोक्य जल करके भस्म हो जाएगा, आप इसको पान कर लीजिए। जैसे भगवान शंकर से कहा, शंकर जी ने कहा देवी जी विष पिलाने आए हैं, बताओ पी लूं क्या? देवी बोली प्रभु समर्थ को नहीं दोष गुसाई, आप शक्ति समर्थवान हैं, आप अगर इसको पान करना चाहें तो पान करिए, नहीं करना चाहें तो मत करिए। कोई कितनी की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जब विष निकला, देवी ने कहा प्रभु अगर आपके सामर्थ्यवान हैं, चाहे कोई कितना भी पति सामर्थ्यवान हो, लेकिन कोई भी स्त्री अपने पति से नहीं कह सकती कि आप विषपान कर लो, तो मैं आपको कैसे कह सकती हूँ? आप चाहो, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तब तो भगवान भोलेनाथ ने अंजलि को बांधा और अंजलि को लगा करके सारे हलाहल विष को पान कर जाते हैं। भगवान शंकर जी का स्वरूप कैसा था? कैसा था? कर्पूर गौरम करुणावतारम। कर्पूर के समान गौर वर्ण था मेरे शंकर जी का, लेकिन आज हलाहल विष का जो पान किया तो भगवान का स्वरूप नीला पड़ जाता है, उनका कंठ भी नीला हो गया। तो बोलते हैं नीलकंठ भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ का नील कंठ नीला हो जाने से भगवान का नाम नीलकंठ हो जाता है। और भगवान भूत बावन भोलेनाथ ने जो पान किया तो मन में सोचा कि अगर हृदय में यह विष चला गया तो मेरे राम हृदय में रहते हैं, कहीं राम को कोई परेशानी पड़ गई तो, इसलिए उन्होंने रा कहकर के मुख खोला, सारा विष पी लिया और माँ कह के बंद कर लिया, अपने कंठ में ही धारण करके रखा। कंठ से नीचे विष को नहीं जाने दिया शंकर जी ने, जिसका यह दुष्प्रभाव हुआ कि भगवान भोलेनाथ का सारा शरीर ही नीला पड़ जाता है। अब इसके बाद में और रत्नों की प्राप्ति हुई, 14 रत्न निकले, श्री रंभा, विश्वभारुणी, अमेय,
शंख गजराज अम धनवंतर धनुधेनु तरो चंद्रमा मणिवास। 14 रत्न निकले हैं। इन 14 रत्नों में से जो कामधेनु नाम की गाय निकली वो ऋषि को प्रदान कर दी। ऐरावत नाम का हाथी निकला, देवराज इंद्र को प्रदान किया। अश्वश्रवा नाम का घोड़ा निकला, वो दैत्येंद्र बलि को प्रदान कर दिया। शुरा निकली, वो दैत्यों को प्रदान कर दी। शुरा निकली, वो असुरों को प्रदान कर दी। कौस्तुभ नाम की मणि निकली, वो भगवान नारायण ने अपने गले में धारण कर ली। अष्टम स्थान पर ततश्चाभिर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामणि था। अष्टम स्थान पर महामाया भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान ने कह दिया था, नारायण ने, अब तुम्हारे पास समय है, जाकर के तुम प्रकट हो जाओ। क्योंकि सबके विवाह हुए, भगवान का विवाह माता लक्ष्मी के साथ नहीं हुआ। तो लक्ष्मी जी ने एक बार भगवान से कहा, प्रभु देखो राम जी का विवाह हुआ, भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ, लेकिन हमारा कभी विवाह नहीं हुआ। भगवान ने कहा, अगर तुम्हें विवाह करना है जल्दी से समुद्र को पिता बना करके प्रकट हो जाओ। और जब समुद्र को पिता बना करके महालक्ष्मी प्रकट हुई, सब लोग चाहते हैं कि लक्ष्मी हमारी पत्नी बन जाए। तो क्या लक्ष्मी सबकी पत्नी बन सकती है? नहीं बन सकती। अगर आप लक्ष्मी को माँ मान करके मानोगे तो आपके घर रह जाएंगी। अगर आप लक्ष्मी को बेटी मान करके मानोगे तो आपके यहाँ रह जाएंगी। लेकिन लक्ष्मी पत्नी तो मात्र एक नारायण की हैं और नारायण की ही रहेंगी। अगर आप उनको पत्नी बना करके अपने साथ रखना चाहोगे तो आपको उल्लू बना करके चली जाएंगी। क्योंकि अकेली देखो, अगर पति को बुलाओगे, निमंत्रण दोगे, तो पत्नी अपने पति के साथ स्वतः अब उसके वाहन पर आकर के आएगी, गरुड़ पे बैठ करके आएंगी और आपकी इच्छाओं की पूर्ति आशीर्वाद देके जाएंगी। और आप चाहो पति आए नहीं, पत्नी अकेली आ जावे, है ना। तो भगवान का वाहन क्या है? गरुड़। और महामाया भगवती लक्ष्मी का वाहन क्या है? क्या है? उल्लू। तो पत्नी को बुलाओगे अकेली लक्ष्मी को बुलाना चाहोगे तो उल्लू बना के आएंगी, उल्लू पे बैठ के आएंगी ना। और चाहे जब उल्लू बैठ के चली जाएंगी कि नहीं जाएंगी, तो तुम्हें उल्लू बना जाएंगी। और अगर नारायण के साथ लक्ष्मी का पूजन करोगे तो नारायण के साथ में आएंगे। तो कोई देवियाँ भी अपन जाते हैं ना शादी पार्टियों में, है ना, और पतिदेव के साथ देवी आई है तो उसको ये चिंता नहीं रहेगी कि मुझे कब जाना है। फिर तो पतिदेव जब तक 2-4 बार नहीं बुलाएगा उसको कि चलो भैया, तब तक वो चल नहीं सकती, है ना। और पति नहीं आया हो, पत्नी अकेली आई हो, तो उसको हर समय ये रहता है कि अब चलो पतिदेव आने वाले होंगे, चलो पतिदेव आने, हल्ला करेंगे, अभी डांटेंगे। होता है कि नहीं होता? सामाजिक व्यवहार में भी अपने साथ ये होता है। तो महामाया भगवती भी भगवान नारायण को ही वर्ण करती हैं। सारे ऋषि महर्षि लोग पंक्ति लगा के बैठे, सबको त्याग दिया और नारायण के गले में बलमाला डाल देती हैं। बोलो महामाया भगवती की जय हो। महालक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ और जो तरु निकला उसमें से वृक्ष निकला, उसको तो कर्ब वृक्ष को स्वर्ग में भिजवा दिया गया। चंद्रमा निकला, भगवान शंकर जी को प्रदान कर दिया, क्योंकि चंद्रमा शीतल होता है और शंकर जी ने हलाहल विष पिया है तो उनका भी गर्मी के मारे हाल बेहाल है, तो चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान कर दिया। शंख निकला 5 जन्य, वो भगवान नारायण ने प्रदान कर लिया। धेनु निकली, वो ब्राह्मणों को प्रदान, ऋषियों को प्रदान कर दी। क्यों? ब्राह्मण ऋषि यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो दूध भी चाहिए गैया का, दही भी चाहिए, घी भी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन देखो बड़ी विडंबना है इस समय संसार में। घी सबको गाय का चाहिए, शुद्ध दूध चाहिए, शुद्ध दही चाहिए, लेकिन गौ पालना कोई नहीं चाहता।
क्या चाहता है? गौ की रक्षा करना कोई नहीं चाहता। आज गौ की इस संसार में इतनी विडंबना हो रही है, इतनी विडंबना है कि गौ माता की बराबर संसार में कोई दुखी नहीं है। गौ माता के लिए प्रयास करना चाहिए, यथा योग्य उनकी सेवा करें। इस समय एक रोग लगा हुआ गौ माता को, लिम्पी है, लंपी लिम्पी जो भी लगा हुआ। लेकिन आज अपन क्या करते हैं, जितनी संसार में गैयाओं की दुर्दशा हो रही गौ माता की, और दूसरे किसी की नहीं हो रही। सड़क सड़क पर घूम रही हैं हजारों गौ माताएं, किसी ट्रक के नीचे आती, किसी रेलगाड़ी के नीचे, किसी की वैसी गाड़ी के नीचे आकर के उनका प्राणांत हो रहा है। संत लोग बताते, शास्त्रों में लिखा है, अगर गौ का एक अश्रुपात भी भूमि पर गिरता है महाराज, 100 किलोमीटर की भूमि बंजर हो जाती है। लेकिन उस अश्रुपात को छोड़ो महाराज, आज गौ का रक्त से इस संसार की धरती रक्त रंजित हो रही है। तो बताइए हम और आपकी क्या विडंबना होगी? क्या हम लोग सुखी रह सकते हैं? कभी नहीं रह सकते। जिन सामर्थ्यवान धर्मात्मा व्यक्तियों को चाहिए कि भगवान की सेवा करें, भगवान की पूजा करें, लेकिन गौ रक्षा का भी कोई न कोई संकल्प लें, कोई ठोस कदम ले। हमारी सरकार को भी चाहिए कि गौ रक्षा के लिए जो जमीन निर्धारित की गई, गौ रक्षा के लिए जो धन अर्जित करके भेजा जाता है, क्या हमारे गौ के लिए वो पहुंच रहा है? संसार के जितने खाऊ प्राणी हैं ना, वो गैया के चारे को खा जाते हैं, गैया के जगह को खा गए। अरे गौ माता के धन को तो क्या, गौ माता के तृण को तो देखना भी बहुत पाप होता है दूसरी दृष्टि से। आज विडंबना यह कि हमारे धर्म के अनुयायी बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े संत गौ के नाम से धन एकत्रित कर लेते हैं, गौशाला बनाएंगे, गैया की रक्षा करेंगे, और हमारे जो भक्त हैं ना, वह भी बिना सोचे समझे जहर किसी के खाते में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं गैया की रक्षा के लिए। अरे महान भावों, कम से कम एक बार आके देख तो लो, उसकी गौ में कोई गौशाला है भी या कोई गौशाला ही नहीं है। लाखों लाख रुपए भर देते हैं महाराज, और गौ के नाम पर धर्म के अनुयायी, लेकिन गौ की रक्षा आज तक नहीं हो पाई। न तो हमारी सरकार इस चीज़ की ओर ध्यान देती है, और ना ही हमारे जो भगवत भक्त सनातन प्रेमी वो गौ की रक्षा करते हैं। अगर गौ माता आती है दरवाजे पर तो उसको डंडा से मार के भगा और देते हैं। ये हमारे भारतवर्ष की विडंबना। हमारे संतों को, ऋषियों को चाहिए कि वह गैयाओं को रखते हैं, गौ के नाम पर अगर धन अर्जित करते हैं तो कम से कम गैयाओं को रखें और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें। जितनी गौशाला में गौ हैं, समुचित उनको भोजन तो मिले, उनकी रहने की व्यवस्था तो समुचित रूप से हो। अरे संसार में सबको उपदेश करने वाले, अगर तुम खुद गौ का धन खाओगे तो पता नहीं आपको कौन से नरकों की यातना करनी पड़ेगी। हम लोगों को भी चाहिए यथा योग्य जितनी सामर्थ्य है, कम से कम 1 गाय, 2 गाय, 3, 4 जितनी सामर्थ्य है उतनी गौ की सेवा करें, उनकी रक्षा करें, और यथा योग्य अगर उनका उपचार कर सकते हैं तो उनके उपचार के लिए पैसा खर्च करें, डॉक्टर लगावें, दवा दें। नहीं हो सकता आप स्वयं से, तो जहाँ गौशाला की बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हैं, बहुत गौरक्षक हैं वृंदावन धाम में भी, बाहर अन्यत्र भारतवर्ष में गौरक्षकों की कमी नहीं है, गौरक्षा करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन गौरक्षा करने वाले तो कम हैं और गौ का भक्षण करने वाले ज़्यादा हैं। आज यह हमारे भारतवर्ष की भूमि की विडंबना कि जो दुर्दशा भारतवर्ष में चल रही है वह गौ के मृत हो जाने से, गौ के रक्त रंजित भूमि के हो जाने से ये सारी विडंबनाएं पैदा हो रही है। जितने बड़े बड़े रोग उत्पन्न हो रहे हैं ना, वह गौ के रक्त से ही उपस्थित होते हैं। इसलिए हम धर्म के अनुयायी प्रेमियों को चाहिए कि कम से कम जो हो सके, जितना बन सके, हम स्वयं जाकर के गौ सेवा करें। किसी दुष्ट दुराचारी
तिलकधारी के हाथ में यह चीज न दें। क्यों? क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते। क्षमा करना, मैं किसी व्यक्ति मात्र को इस बात के लिए उद्यत नहीं कर रहा, लेकिन जो गौ का धन लेते हैं कम से कम उनकी सेवा तो करो। लोगों को सब पता है कौन सेवा करता है कौन नहीं करता। हम लोगों में ही कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो गौ के नाम पर धन खा लेते हैं। गैया को चारा तो बहुत दूर की बात है, उनको एक दाना भी नहीं खिलाते। पहले हमारा पेट तो भर जाए तब गैया को खिलाएंगे। ऐसा करना बहुत अपराध है, बहुत बड़ी निंदनीय बात है। हमारे भारतवर्ष के संतों के लिए, भारतवर्ष के कथा व्यास ब्राह्मणों के लिए जो गौ के नाम पर अधर्म कर रहे हैं। क्योंकि धर्मो रक्षित रक्षिता, अगर तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, लेकिन आप धर्म का खाओगे तो धर्म आपको जीवित नहीं छोड़ेगा। आपकी बहुत बड़ी दुर्दशा होगी समय पा करके। इसलिए सबसे मेरी हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना, मैं किसी को व्यक्तिगत नहीं कहना चाहता व्यास मंच से, लेकिन जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है मैं उन धर्म के प्रेमियों से कहना चाहता हूँ कि अपने नेत्रों के सामने, अपनी आँखों के सामने गौ सेवा करें। हर किसी व्यक्ति को, क्योंकि आज ढोंगी और पाखंडियों की कमी नहीं भारतवर्ष में, इसलिए स्वयं सेवा करने का जो फल प्राप्त होता है वह प्रदान करने से नहीं होता है। बोलिए सर्वमयी गौ माता की जय। आज गौ को ऋषियों को प्रदान किया। क्यों? क्योंकि ऋषि लोग तपस्या करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, तो पूजन के लिए गौ दूध चाहिए, गौ दही चाहिए, गौ गोबर चाहिए, गौ मूत्र चाहिए, गौ घृत चाहिए कि नहीं चाहिए? पंचगव्य बनता है, पंचगव्य के स्नान से सारे पातक नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार सबसे अंतिम में जब धन्वंतरि भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो जाते हैं। बोलो धन्वंतरि भगवान की जय हो। अमृत की कलश को लेकर के आए, दैत्यों ने जैसे देखा और छीन करके भाग जाते हैं। अहम पूर्वम, मैं पीऊंगा सबसे पहले। मैंने ज़्यादा ताकत लगाई थी, मैंने ज़्यादा मेहनत की थी। अरे कोई कहता नहीं उम्र में मैं सबसे बड़ा हूँ मैं पीऊंगा। कोई कहता नहीं शक्ति में सबसे बड़ा मैं हूँ मैं पीऊंगा। सब एक दूसरे को छीन रहे, झपट रहे। देवता लोग बेचारे देखते देखते रह गए। अमृत के कलश को दैत्य लोग ले गए। भगवान से प्रार्थना की, भगवान से जब प्रार्थना की तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप के द्वारा भगवान श्याम सुंदर ने अमृत के कलश को लेकर के देवताओं को सुपुर्द करने के लिए देवासुर देवताओं को एक पंक्ति में बिठा दिया, एक में दैत्यों को बिठाया। कथा सबने श्रवण किए। कथा का प्रसंग अपन को भगवान श्याम सुंदर के जन्मोत्सव तक ले जाना है, इसलिए थोड़ा विस्तार नहीं कर सकते। अब भगवान की कथा ऐसी लीला हुई, भगवान ने देवताओं को तो अमृत पान कराया, शुद्धामृत पान कराया और दैत्यों को रूप अमृत पान कराया। इतना सुंदर मोहिनी रूप धारण किया, दैत्य लोग देखते देखते रह गए। दैत्य लोग भगवान के स्वरूप को देखते रहे। इतने में देवताओं को भगवान ने अमृत पान करा दिया। सुरभानु नाम का दैत्य बहुत चालाक था। वह देवताओं की पंक्ति में तिलक धारण करके और ऋषि का रूप, ब्राह्मण का रूप धारण करके बैठ गया। अंजलि बांध करके अमृत पान करने लगा। भगवान ने चंद्रमा और सूर्य ने इशारा किया ये दैत्य है, तो भगवान ने अपने सुदर्शन को आदेश दिया और उसके सर छेदन कर दिया। लेकिन अमृत पी चुका था तो धड़ भी उसका जीवित रहा और सर भी जीवित रहा। वह राहु और केतु नाम से परिणित हो गया। आज भी जो कभी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ते हैं ना, तो वही राहु केतु सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगाते हैं। इस प्रकार देवताओं को मालूम चला हमारे साथ धोखा हुआ। बहुत बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम हुआ। इसमें दैत्यों की पराजय हुई, देवताओं की जीत हो गई, क्योंकि देवताओं ने अमृतपान कर रखा था।
शुक्राचार्य आए, सारे दैत्यों को मृत संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित किया और दैत्येंद्र बलि को इतना ताकतवर बनाया, वह जैसे लड़ने जा रहा था उसको रोक दिया। शुक्राचार्य जी बोले, देखो मेरे पास सब चीज की काट है, विष्णु की कोई काट नहीं है। अगर तुम ब्राह्मणों की सेवा करोगे तो विष्णु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तब तो दैत्येंद्र बलि ने ब्राह्मणों को प्रणाम करना स्वीकार किया, नमस्कार करना प्रारंभ कर दिया। अब देखो ब्राह्मण तो हमारे सीधे सच्चे होते हैं ना। ब्राह्मण को कितना भी दुत्कार दो, कितना भी तराश दो, कितना भी परेशान करो, लेकिन एक बार निमंत्रण कर दो बस, राधे राधे है? और निमंत्रण में खीर पुआ बना दो उनके लिए, फिर तो सारे अपराध क्षमा हो जाएंगे तुम्हारे। ब्राह्मण के पेट में स्वाहा आहा और देवताओं को स्वाहा। जो खीर मालपुआ ब्राह्मण को खिलाया, तुम एक ही बार में हजारों आशीर्वाद प्रदान कर दो। भोजन खिलाया और जो दक्षिणा दी, ब्राह्मण हाथ उठा देता, कहता है श्रीर्वचस्मा यश्यमा रोग्यमा विधाक्षो भवानम महीयसे धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घायु। इतना बड़ा आशीर्वाद मात्र भोजन कराने से प्रदान कर देते हैं ब्राह्मण देवता। दैत्येंद्र बलि ने इतना बड़ा अनुष्ठान किया, यज्ञ किया, ब्राह्मणों को प्रणाम किया, कहा प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मेरे लिए कोई बहुत अच्छा यज्ञ का आयोजन करो। ब्राह्मणों की शरण में आने से ब्राह्मणों ने ऐसा यज्ञ किया, ऐसा तेजोमय यज्ञ किया कि यज्ञ से साक्षात रथ प्रकट हुआ। इतना तेजोमय रथ प्रकट हुआ, इतना तेजोमय रथ प्रकट हुआ, मान लो सूर्य के समान चमकता था। उसमें तरकस भी थे, उसमें धनुष भी था। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद में दैत्येंद्र बलि को प्रदान कर दिया, कहा ये बलि तुम ये धनुष, ये बाण, तरकस और ये रथ प्रदान कर लो, ले लो। हम ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, इस रथ पर बैठ करके तुम साक्षात विष्णु से भी युद्ध करोगे, उसको भी हारना पड़ेगा। हम ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। जब ब्राह्मणों का आशीर्वाद दैत्येंद्र बलि को मिल गया, सबसे पहले बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, सारे दैत्यों को मार मार करके भगा दिया। देवता लोग हाहाकार मच गया, कहां जाएं, कहां भगे। भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा भैया देखो अब मैं आपकी कोई रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि दैत्येंद्र जो बलि है ना, वह ब्राह्मणों के आशीर्वाद से रथ पर बैठा हुआ है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद उसके साथ में है, तो उसको कोई संसार में त्रैलोक में जीत नहीं सकता। अब तो तुम एक उपाय करो, क्या कि अपनी माता को व्रत करने को कहो। अगर तुम्हारी माता व्रत करती हैं, उसके फलस्वरूप मैं उनके गर्भ में आऊँगा और मैं तुम्हें उसके दैत्येंद्र बलि के ताड़ना से मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। तब तो माता अदिति ने कश्यप जी से प्रार्थना की, सुंदर पयोव्रत को बताया कश्यप जी ने। फाल्गुनस्या मले पक्षे द्वादश्याम पयोव्रत, फाल्गुन का महीना जो आता है ना, फाल्गुन के महीना में प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत तक वह व्रत किया जाता है। जो कोई देवी संतान चाहती हैं, संतान में पुत्र की कामना करना चाहती हैं, अगर वो पयोव्रत को नियम पूर्वक करती है, निश्चय ही उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। यह भागवत भगवान का आशीर्वाद है। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में उसका नियम है। कृष्ण फाल्गुन शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर द्वादशी पर्यंत तक दुग्ध पान किया जाता है। मात्र दूध को ही पिया जाता है, दूध के अलावा और कोई चीज़ नहीं पान की जाती 12 दिन तक। भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर के मिट्टी में और उसकी पूजा करना, नित्य प्रति विसर्जन करना और फिर पुनः सुबह ही भगवान की मूर्ति की स्थापना करना व्रत बताया कश्यप जी ने। माता अदिति ने विधिवत उस पूरे व्रत को किया, जिसके फलस्वरूप माता अदिति के गर्भ में आज भगवान नारायण का प्रादुर्भाव हुआ।
ठीक समय पर जैसे ही समय पूर्ण हुआ भगवान वामन भगवान का अवतरण हो जाता है। बोली वामन भगवान की जय। जैसे वामन भगवान का अवतार हुआ, कश्यप जी महाराज पिताजी हैं, उन्होंने मेखला प्रदान कर दी, पृथ्वी ने मृग चर्म दे दिया, सोम ने दंड दे दिया और माता ने उनको कौपीन धारण करा दी, क्योंकि नंगा बच्चा अच्छा नहीं लगता है ना। छोटे छोटे वामन भगवान, उनको कौपीन धारण कराई। ब्रह्मा जी ने कमंडलू दे दिया, आकाश ने छत्ता छाता दे दिया, सप्त ऋषियों ने उनको कुशा का आसन प्रदान कर दिया, माता सरस्वती ने एक सुंदर रुद्राक्ष की माला पहना दी, कुबेर जी ने भिक्षा का पात्र प्रदान कर दिया और माता अन्नपूर्णा ने उनको भिक्षा प्रदान कर दी। अब बालक हुआ, बालक का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, गुरु दीक्षा हुई, बृहस्पति जी ने गुरु मंत्र दिया, तब उन्होंने भिक्षा की कि भिक्षा लेके आओ बेटा, क्यों गुरु दीक्षा में भिक्षा दी जाती है, गुरु दीक्षा दी जाती है, दक्षिणा दी जाती है। दक्षिणा लेकर के अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती, माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनेत्रयम्। महामाया भगवती पार्वती जी ने भिक्षा प्रदान की, लेकिन उस भिक्षा को लेकर के गुरुदेव को दिया, लो गुरुजी ये भिक्षा लाया हूँ। गुरुदेव ने मना कर दिया, बृहस्पति जी ने, ये भिक्षा नहीं चाहिए मुझको। तो भगवान क्या चाहिए? नहीं नहीं, मुझको त्रैलोक्य की भिक्षा चाहिए, मैं त्रैलोक्य की भिक्षा प्रदान करना लेना चाहता हूँ। छोटे से वामन भगवान बोले, प्रभु मैं त्रैलोक्य की भिक्षा आपको कैसे प्रदान कर सकता हूँ, आप मुझे कुछ उपाय बताओ। तब भगवान बृहस्पति जी ने वामन भगवान को बोले, तुम जाओ नर्मदा के तट पर, दैत्येंद्र बलि यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि शुक्राचार्य जी ने उनको बोल दिया कि तुम अगर इंद्रासन पर बैठना चाहते हो हमेशा के लिए तो 100 यज्ञ पूर्ण कर लो, 100 शतक्रतु जो होता है वही इंद्रासन पर बैठ सकता है। 99 यज्ञ पूर्ण हो गए, 100वें यज्ञ को बैठ रहे हैं, उसी समय भगवान वामन पहुंच जाते हैं। उनके छोटे छोटे पैर पूरे भगवान वामन अंगुल के हैं, इसलिए उनको वामन बोला जाता है। वामन भगवान सुंदर सुंदर चरण पादुकाएं पहने हैं, एक हाथ में छत्ता लिए हैं, हाथ के कांख में आसन दबाए हुए हैं, एक हाथ में कमंडलू पकड़े हुए हैं, गले में रुद्राक्ष की सुंदर माला है। छोटे छोटे कदमों से नर्मदा तट पर पहुंच जाते हैं। जैसे नर्मदा तट पर पहुंचे हैं भगवान वामन, दैत्येंद्र बलि की जैसे दृष्टि पड़ी, बलि तो आश्चर्य में हो गया, ये भी ब्राह्मण है। लेकिन दैत्येंद्र बलि ब्राह्मणों की सेवा करता था, क्योंकि उसको जो कुछ मिला था ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही तो मिला था। राजा बलि यज्ञ छोड़ दिया, अरे इतना सुंदर ब्राह्मण आया है, आज तो मैं इसको कुछ प्रदान करूंगा, दान प्रदान करूंगा। जैसे आए तम भटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय कर्माणि कारयामाशु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। तम दृष्ट्वा वामनम, जैसे वामन भगवान पर दैत्येंद्र बलि की दृष्टि पड़ी, पहुंच गया यज्ञ छोड़कर के, प्रभु आप पधारो, आओ आपका स्वागत है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामि ते, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् त्वार्थं मन्ये त्वार्थं वयुर्वपुः। प्रभु स्वागत है आपका, आइए आप पधारिए, आप मेरे यज्ञ में आए हैं, मेरा सौभाग्य जाग गया। आज आपके दर्शन करने से मानो ऐसा मालूम होता है साक्षात तपस्या की कोई मूर्ति मेरे सम्मुख खड़ी हो गई है। गोविंद, हे ब्राह्मण आप आए हैं तो ब्राह्मण का आना व्यर्थ नहीं होता। आप बताइए किस याचना से आए हैं, मैं आपको क्या प्रदान कर दूं।
अब बामन भगवान माला जप रहे हैं, कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि जितने त्यागी होते हैं ना उतना नाम होता है राधे राधे। माला पूरी हो जाए तब तो बोले बामन भगवान। भगवान तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, कुछ तो बोलो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, बहुत कुछ देना चाहता हूं, कुछ तो बोलो। जैसे बामन भगवान ने माला पूर्ण की और माला पूरी करके बामन भगवान बोले, हे राजन, अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितं कुलम। धन्य है वो कुल, धन्य है वो परंपरा, तुम जैसा दैत्येंद्र बलि आज दानी में सर्वश्रेष्ठ है। त्रैलोक्य में तुमसे बड़ा दानी संसार में कोई नहीं। अरे मैंने तो तुम्हारा नाम सुना था कि जो इंद्र है ना, राजा बलि है ना, बहुत बहुत दान करने वाला है। तो दानी सुनकर के मैं तुम्हारे द्वार पर आया, लेकिन जैसा तुम्हारे बारे में सुना था तुम तो उससे भी बहुत आगे निकले। अरे तुम्हारे सुंदर भाव को देख करके तो मुझे कुछ मांगने की इच्छा नहीं होती। धन्य है तुम्हारा पितर, तुम्हारे कुल के लोग धन्य हैं। तो जो तुम जिस कुल में उत्पन्न हुए हो, तुम्हारा कुल पवित्र है। ऐसे पुत्र को उत्पन्न किया जो ब्राह्मणों को दान करता है। तुम्हारे जो पितृ लोग हैं ना, वो तृप्ति को प्राप्त हो जाते हैं। और क्यों ना हो, आपके जो कुल में बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, कहा हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष नाम के तुम्हारे परदादा थे, उनके संसार में बल को कौन नहीं जानता। भगवान नारायण को स्वयं नरसिंह बन करके उनके उद्धार करने आना पड़ा। उनके पुत्र विरोचन, उनके पुत्र प्रहलाद के जो भगवान को प्रकट करने में सक्षम हुए।